Good evening, class. In last video, we have discussed the two classification of animal kingdom phylum. Okay, so in this we have discussed lots of characteristics features. So next we have to discuss some more phylum of animal kingdom. Okay, because in animal kingdom there is a lots of varieties of animals are there, so that the classification of animals are generally considered on the basis of their characteristics features of their body designs. So first we are going to study the first phylum is Arthropoda. Okay, so next phylum number I think it is 5. So phylum number 5 या phylum number 6 होगा. It is called as Arthropoda, and Arthropoda is a generally word which is related to Greek as arthron means होता है joint, यानी जो jointed portions होते हैं जो आपस में आके joint होते हैं, and pods मतलब होता है food. इसका मतलब आर्थ्रोपोडन्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके जो फूड्स होते हैं उनकी जो बॉडी डिजाइंस होती है वो अप्रॉक्स जॉइंटेड होते हैं यानी सेगमेंटेड पोर्शंस में होते हैं. दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडन्स. उसे हम आर्थ्रोपोडन्स कहते हैं. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड जनरली अगर हम उनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सो फर्स्टली देयर बॉडी इज अ जॉइंटेड लेग. लेग्स आर जनरली अटैच्ड with their body, and most important and appendages का मतलब होता है उनके बॉडी में लेग्स के अलावा और भी बहुत सारे बॉडी पोर्शंस होते हैं. जैसे उनकी बॉडी जो है डिवाइडेड होती है, ठीक है, लाइक दिस. तो इस बॉडी पोर्शंस में ये वाला पोर्शन अलग से जुड़ा होता है, सेकंड इतना पोर्शन यहाँ अलग से जुड़ा होगा और इतना पोर्शन अलग से जुड़ा रहता है. ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेड. ऊपर का पोर्शन हेड होता है, बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड थॉरेक्स, एंड सबसे लास्ट वाला नहीं, एकदम बीच का और पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन. सबसे लास्ट वाला पोर्शन अलग होता है, बट देयर बॉडी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. 3 फेजेस में इनकी बॉडी जो है डिवाइडेड होती है. फर्स्ट फेजेस इज डिवाइडेड इनटू हेड. सबसे ऊपर वाला पोर्शन हेड होता है, थोड़ा सा नीचे उन्हीं हेड के नीचे अगर आप आओगे दैट इज कंसीडर्ड एज थॉरेक्स, एंड बीच में जो यहाँ का जो पोर्शंस होता है एब्डोमेन. वी ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्डोमेन. सो एब्डोमेन वाला पोर्शन, ये लास्ट वाला पोर्शन एब्डोमेन नहीं होता है, लेकिन इसके लास्ट में और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इनके अटैच होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडन्स. इसी को हम आर्थ्रोपोडन्स कहते हैं. एंड फर्स्टली इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉन सीबोल्ड. एक साइंटिस्ट थे वॉन सीबोल्ड नाम के, जिन्होंने सबसे पहले 1845 में इस फाइलम को कंसीडर किया था, पॉइंट किया था. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू डिस्कस दैट it is the largest phylum of animal kingdom. Most important question is that actually we have studied 4-5 phylum already. So now Arthropoda is the first and largest phylum of animal kingdom. सबसे बड़ा phylum होता है animal kingdom का. Why? Because it carried lots of species inside them. अपने अंदर बहुत सारे species को carry करता है ये phylum. Approx 9 लाख स्पीसीज इसके अंदर बिलोंग करते हैं. एंड मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो विच इज 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनी एनिमल्स, यानी किसी भी एनिमल्स का, यानी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनका 85% तो ये खुद अकेला ही कैरी करता है. दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. इसलिए ये किसी भी एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चंस में भी अराइजेस दैट which is the largest phylum of animal kingdom. So answer is Arthropoda. Okay, so next we are going to discuss some more interesting characters of Arthropoda. Okay, which type of Arthropoda characters are generally carried? So first one is that generally Arthropodas are found in जनरली 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट. इनके जो हैबिटेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सम ऑफ द आर्थ्रोपोडास आर फाउंड इन एयर, सम ऑफ द आर्थ्रोपोडन्स आर फाउंड इन वाटर, सम ऑफ आर्थ्रोपोडन्स आर फाउंड ऑन लैंड. ओके, कुछ एयर में होते हैं, कुछ वाटर में होते हैं, कुछ लैंड्स में होते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली some of the arthropods are generally also found as a parasitic, and some of the also found on the plants also. ठीक है, so that is all about the arthropods. and most important their body is bilaterally symmetrical. body इनकी भी bilaterally symmetrical होती है, and triploblastic body design होती है. triploblastic मतलब considered as 3 types of germ layers. ठीक है, maybe mesoderm, ectoderm और endoderm. now next, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन लेवल पे होती है, नॉट एट सेल मैनर. टिश्यू और सेल से काफी एडवांस फॉर्म में होती है इनकी बॉडी लेवल. जैसे इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, सेल टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम को बनाता है, देन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. सो इनकी बॉडी इनसे भी एडवांस होके ऑर्गन लेवल तक
काफी मॉडिफाइड वर्जन्स में होती है, ठीक है, आर्थ्रोपोडन्स की। एंड जनरली देयर लेग्स आर जॉइंटेड विद देयर बॉडी पार्ट्स इन द बिलो द लेवल, इनके बिलो लेवल में इनके जो जॉइंटेड लेग्स आर जनरली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन सेल, इनकी बॉडी में एक साइड से कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि काइटिन की बनी होती है। काइटिन जैसे सेलुलोज होता है, काइटिन एक एक्सोस्केलेटन सेल होता है जो कि इनको प्रोटेक्टिंग करने का काम करता है इन आर्थ्रोपोडन ऑर्गेनिज्म को, जो कि काइटिन लेयर की बनी होती है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्टिव लेयर विच कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उस काइटिन लेयर एक्सोस्केलेटन का यूज करते हैं। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अगर हम बात करते हैं तो हेड, उसके बाद थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन। हेड सबसे ऊपर वाला पोर्शन, thorax just below the head, and abdomen the middle part of the any organism called abdomen, ठीक है। After that these all have the adjunct features of arthropoda। इनके अलावा इनके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जनरली मसल्स फॉर्म्स आर वेल डेवलप्ड, इनमें जो मसल्स फॉर्म होते हैं यानी जो मसल्स होते हैं वो वेल फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। एंड आफ्टर दैट इनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज अ प्रिमिटिव और एनेलिडन टाइप्स। जैसे एनेलिडन्स के पास होते हैं नर्वस सिस्टम, सेम इनके पास भी वही नर्वस सिस्टम्स होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहला हमारा एग्जांपल है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन हमने देखा है, देयर बॉडी डिजाइन इज जनरली जॉइंटेड लेग्स टाइप के होते हैं, पूरी बॉडी सेगमेंटेड पोर्शंस की होती है। स्पाइडर हमने देखा है, स्पाइडर वी हैव सीन इन सम टाइम्स ऑफ मूवी इन अ प्रैक्टिकल मैनर आल्सो इन आवर होम्स हाउसेस, ठीक है। स्पाइडर को भी हमने देखा है। क्रैब वी हैव सीन, क्रैब को भी हमने देखा है। देयर बॉडी डिजाइन इज जनरली सेगमेंटेड पोर्शंस एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स आर अटैच्ड विद द जॉइंटेड। उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक जॉइंटेड मैनर में है। जैसे उनका हेड होता है वो भी जॉइंट होता है, थोरैक्स वो भी जॉइंट होता है, एब्डोमेन वो भी आपको जॉइंटेड दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडन्स। नेक्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द नेक्स्ट फाइलम एंड दैट इज द मोलस्का। What is the meaning of mollusca? Mollusca is also a word which generally come from the Latin molluscus. Molluscus means होता है those organism which possess the soft body design are called molluscus. ये molluscus ऐसे organisms होते हैं जो generally soft body design को possess करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी डिजाइन को पोजेस करते हैं। दीज आर कॉल्ड मोलस्कस एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आफ्टर द आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे लार्जेस्ट फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम के, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड राइट डाउन। ओके, सो इनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल, और इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट किंगडम कंपैरिजन देन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड पोजीशन में आते हैं दैट इज कॉल्ड मोलस्कस। इसको हम मोलस्कस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मोलस्कस। इनकी जो बॉडी डिजाइन होती है बॉडी सॉफ्ट होती है, जनरली सॉफ्ट, बहुत नाजुक, एंड शोज द ऑर्गन लेवल डेवलपमेंट। सेम जैसे इनका organ level development था, same as it is molluscus also do the organ level development and triploblastic। ये generally triploblastic होते हैं, same as it is as compared to arthropodans triploblastic containing of 3 types of germ layers, but these are most important, these are without segmented। Okay, these are without segmented bodies are generally found in the molluscus। molluscus में जो body designs होती है वो generally विदाउट सेगमेंटेड होती है, यानी सेगमेंटेड नहीं होते हैं एज कंपैरिजन टू आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। कुछ एक सेगमेंटेड पोर्शंस हो गए, लेकिन मोस्टली जो बॉडी डिजाइंस होती है वो फिक्स होती है एज कंपैरिजन टू आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स में वी हैव सीन बॉडी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन यहाँ पर जो इनकी बॉडी डिजाइंस होती है इट इज विदाउट सेगमेंटेड पोर्शंस आर जनरली फाउंड। सम ऑफ द लेग्स एंड हैंड इज आल्सो अ सेगमेंटेड पोर्शन, बट देयर टोटल बॉडी पोर्शन इज नॉट अ सेगमेंटेड मैनर। Okay, so next we have to discuss that cell covering is found। यहाँ पे जो molluscous organisms होते हैं generally in their body there is a cell structures are found। इनके body के ऊपर एक cell structure होता है। cell it is not a meaning of cell, ठीक है, वो दूसरे प्रकार का cell होता है जो कि किसी भी organism को प्रोटेक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। ये cell एक प्रकार का cell होते हैं कवरिंग, ठीक है।
जब भी कोई प्रेडेटर्स इनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जनरली इट फोल्ड्स इनसाइड द सेल, ये अपने सेल के अंदर अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल एंड इट इज अ हार्ड एंड एक्सोस्केलेटन टाइप। ये जो सेल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और एक्सोस्केलेटन टाइप के सेल को बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, मोस्टली एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंप्लीटली प्रेजेंट इन द मोलस्कस। मोलस्कस में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो पूरा कंप्लीट फॉर्म में, सो एलिमेंट्री कैनाल इज completely present in the molluscus, and most important features we have to discuss that the circulatory system is found but it is in a closed manner। ठीक है, circulatory systems are generally found in a closed manner and some of the organisms are generally circulatory found as a open type of manner। ठीक है, कुछ organisms में जो circulatory systems होते हैं वो generally closed type होते हैं, कुछ organisms में circulatory systems are generally open type होते हैं। so circulatory system is generally two types। अब आपको मोस्टली ये बताना है, एंड दिस इज माय फर्स्ट होमवर्क, which type of circulatory systems are found in human system and explain briefly। okay, my first question is that which type of circulatory systems are found in human beings and explain briefly। okay, this is my first homework and most important features we have to discuss that excretion generally takes place। इनमें जो excretions होता है mostly they emit out different types of toxic substance, different types of waste material from their body by metanephridian। एक metanephridia होता है, जैसे जनरली आप लोगों ने यू डोंट स्टडी दैट द कॉकरोच, ठीक है, आप लोगों ने कॉकरोच वगैरह नहीं पढ़ा है, तो उसमें हम लोग नेफ्रिडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। नेफ्रिडिया इज स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ फाउंड इन मोलस्कस। मोलस्कस के पास एक मेटानेफ्रिडिया होता है जिससे ये सारी चीजों को इमिट आउट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो apart from that we have to discuss that generally molluscs are found in a dual in nature। dual nature के होते हैं मतलब these are called as unisexuals भी होते हैं और कुछ उसमें organisms जो है वो bisexual भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म मेल भी होते हैं, कुछ मेल एंड फीमेल बाइसेक्सुअल दोनों नेचर के होते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मोलस्कस। एग्जांपल की बात करते हैं, जनरली वी नो दैट काइटोन इज द बेस्ट एग्जांपल, यूनियो, पाइला एंड ऑक्टोपस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, ऑक्टोपस, काइटोन, यूनियो, पाइला, ठीक है, स्नेल वगैरह जो होते हैं जनरली इट इज ऑल कंसीडर्ड एज मोलस्का। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है मोलस्का में कंक्लूड होते हैं एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। नाउ we have to discuss that after the completion of arthropoda and mollusca we have to study the last phylum of next topic is echinodermata। okay, so echinodermata is the most important and common features। some of the scientists told that echinodermata is a unique classification of animal kingdom। so my second homework is that why echinodermata is the unique kingdom of classification of animals। ये यूनिक किंगडम क्यों है, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज यूनिक फाइलम। ये यूनिक फाइलम है, सबसे अलग है। व्हाई इट इज यूनिक, एंड एक्चुअली आई एम गिविंग यू हिंट, बाय दिस ऑल द थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। हिंट इज दैट दिस फाइलम इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय आर क्रिएटेड बाय जैकब क्लेन। जैकब क्लेन ने इनको सबसे पहले क्रिएट किया गया था एंड मोस्टली द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस फाइलम टू सेपरेट द सी ऑर्चिन। इन्होंने सी ऑर्चिन को अलग करने के लिए इस फाइलम को क्रिएट किया है एंड मोस्टली एंड मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जनरली कंक्लूडेड दैट इकाइनोडर्मेटा और सिलेंट्रेटा के बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टर्स थे वो एक साथ रिजेंबल्स हो रहे थे। कैरेक्टर्स जो है उनके रेडिएटा बॉडी डिजाइन के हिसाब से कैरेक्टर्स जो है अरेंज हो रहे थे। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आके इन सारे क्लासिफिकेशन को उन्होंने रेडिएटा सिलेंट्रेटा के बेस पे इनको अलग किया और भी बहुत सारे फीचर्स को उसने देखा। सो एक्चुअली आई हैव गिवन माय हिंट in my question number 2, so you have to find out and try to give the best answer in my personal WhatsApp। this is your second homework is that how and why the echinodermata is called as considered as unique phylum। ये unique phylum क्यों है, ठीक है। so it is generally created by Jacob Klein। Jacob Klein ने इनको सबसे पहले क्रिएट किया गया था एंड मोस्टली अगर ग्रीक वर्ड की बात करते हैं तो इकाइनोस मतलब होता है स्पाइनी, जिनके बॉडी के ऊपर जनरली स्पाइनी मींस निडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई देते हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनी एंड डर्मा। डर्मा मतलब होता है जनरली इट इज अ बायोलॉजिकल टर्म, डर्मा मतलब होता है स्किन, यानी इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइन
स्पाइनी होती है। स्पाइनी इन द सेंस मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर के स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर जनरली अपीयरिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द डर्मा, ठीक है, स्किन के ऊपर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। हमको अब इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स को देखना है। सो दी जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी इज अनसेगमेंटेड। इनकी जो बॉडी होती है वो जनरली अनसेगमेंटेड फैशंस की होती है, यानी सेगमेंटेड नहीं होते हैं। कुछ बॉडी इनके सर्कुलर होते हैं, कुछ बॉडी स्पेरिकल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार शेप्ड के होते हैं। इट मींस दैट The Echinodermata organism are generally different types। कुछ की बॉडी डिजाइन सेगमेंटेड होते हैं, कुछ के सर्कुलर होते हैं, कुछ के स्पेरिकल होते हैं, कुछ के स्टार शेप्ड होते हैं। तो उनकी बॉडी डिजाइन उनके बॉडी के फंक्शन के हिसाब से काफी अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड हेड इज एब्सेंट। इनके पास जो हेड होता है वो अप्रॉक्स एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हेड इज एब्सेंट इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पास हेड भी था, थोरैक्स भी था और एब्डोमेन था, बट मोस्टली हियर हेड इज एब्सेंट। ओके, नाउ एलिमेंट्री कैनाल आर सिंपल। इनमें एलिमेंट्री कैनाल होते हैं बट इन अ सिंपल मैनर, एंड स्ट्रेट भी होते हैं या फिर क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं। या तो स्ट्रेट होंगे या तो क्वाइल्ड फॉर्म में होंगे, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। एंड सो मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, now they have special respiratory organ। respiratory organs means taking an oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए इनके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, दैट इज कॉल्ड डर्मल। डर्मल मतलब होता है जनरली व्हाट रिलेटेड टू स्किन। इट मींस दैट देयर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन देयर बॉडी पोर्शन और स्किन पोर्शन, दैट इज कॉल्ड ब्रांचियाई। इसको हम ब्रांचियाई के नाम से जानते हैं। बाय दिस ऑर्गन्स they can take oxygen in a proper manner। ये इसी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की वजह से प्रॉपर रेस्पिरेशन करते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव रेस्पिरेटरी एंड स्पेशल ऑर्गन एज कंपैरिजन टू मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्योंकि इनके पास इट मे बी ट्रैकिया, इट मे बी गिल्स, इट मे बी लंग्स हो सकते हैं। इनके पास एक ब्रांचिया नाम के रेस्पिरेटरी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ but coming to the next point, after the respiratory there is a lacking of excretory system। अगर respiratory है it means that they don't have the excretory। इनके पास excretory systems develop नहीं होते हैं, ठीक है, and most important they have great capacity of regeneration as we have studied in asexual reproduction in planaria। so they have also a great capacity of regeneration। regeneration की capacity इनमें बहुत strong होती है। it means that they can develop their own ones in a very short time of interval in more and more in numbers, ठीक है, बहुत ही कम समय में ये अपनी प्रोडक्शंस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं रीजनरेशन का। सो दिस इज माय थर्ड एंड लास्ट होमवर्क। यू हैव टू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज व्हिच कैन डू द रीजनरेशन प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं, अप्रॉक्स 5 यू हैव टू गिव मी। करीबन आपको 5 मुझे बताने हैं विच कैन शो द रीजनरेशन स्टेप्स, जो रीजनरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके, दिस इज माय थर्ड एंड लास्ट होमवर्क। ऐसे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, अप्रॉक्स 5 यू हैव टू गिव मी विच कैन डू द रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब होता है before ending they can produce their lots of offspring in a very short time of intervals, that is called regeneration। we have studied in planaria, हमने planaria में देखा है, ठीक है। okay, now after that all are exclusively marine organism। marine water organisms होते हैं जनरली। these are echinodermatas are mostly found in marine habitat। and example की बात करते हैं तो sea star, antedon and sea cucumber, ऐसे बहुत सारे organisms हैं जो echinodermata belong करते हैं। okay, so this is all about the 3 phylum of animal kingdom। in next video we will discuss some more phylum of animal kingdom। so till then you have to watch video very carefully, and if you have any doubt regarding this you can contact me, but please give me answers of my 3 questions which I have asked during the video। okay, thank you students।